तो आज का पूरा दिन हम एलपी के बैकवाटर्स के हाउस बोट में बिताने वाले हैं। एलपी के बैकवाटर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और इसको देखने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। तो एलपी सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधा यहाँ पर डॉकयार्ड में आ गए, और भाई साहब जस्ट लुक एट दिस व्यू। तो फाइनली हम अपने हाउस बोट तक पहुंच गए और हमारी ट्रिप ठीक 12 बजे स्टार्ट हो गई। सो डू यू नो वाई दिस इज कॉल्ड अ हाउस बोट? क्योंकि यह बिल्कुल एक घर जैसा बनाया हुआ है। सो राइट नाउ आई एम इन द टॉप फ्लोर, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं अभी छत पे हूँ। तो इसके नीचे ठीक है, यहाँ पे मेरे ठीक एग्जैक्टली नीचे अभी है बोटमैन, जहाँ पे बोट को चला रहा है। उसके पीछे है एक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, और उसके पीछे है 3 बेडरूम और अटैच वॉशरूम। सो मैं इस बोट को पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द अपर डेक। यहाँ पर बैठने के लिए चेयर और टेबल लगाए गए हैं। आप यहाँ पे लंच और डिनर भी कर सकते हैं। एंड अगर हम आगे जाए, पीछे एक और बोट आ रही है, बट वी विल गो डाउन एंड सी व्हाट्स देयर डाउन। ये हाउस बोट तो फिलहाल किसी रिसोर्ट या होटल से कम लग नहीं रही है। तो ये है हमारा पैसेज, और यहाँ से हम अगर सीधा जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैप्टन बैठे हैं, वही से हम इस हाउस बोट में एंट्री करते हैं। और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, टेबल और चेयर्स भी लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर चिल कर सकते हैं। और अगर हम सीधा चले जाएंगे तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रूम्स हैं, और यहाँ पे ये स्टेयर है जहाँ से हम थोड़ी देर पहले नीचे उतरे थे। और सीधा आपको अगर दिखेगा तो वहाँ पर है किचन, वहाँ पे हम लोगों का लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट बनेगा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वाओ, द व्यू इज़ अमेजिंग। तो ये है हमारे हाउस बोट का फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर सामने एसी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बेड है, और ठीक इसके ऑपोजिट साइड में है एक वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत ही डिसेंट है, बिल्कुल एक होटल के वॉशरूम जैसा, और यहाँ पे 24 आवर्स वाटर सप्लाई है। तो अगर हम फिर से बाहर जाए और एक बार आप इस विंडो के बाहर देखें तो आपको यहाँ पे बैक वाटर्स का पूरा व्यू मिलेगा, और आप इस रूम से बाहर जाए बिना ही इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। So I can really understand now why it is called God's own country. There is so much beauty, the view is so much scenic, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर बहुत ही शांति है। अगर आप शहर में रहते हो, जैसे कि मैं बेंगलोर में भी रहता हूँ, अगर आप वहाँ पर रहते हो और रोज़ के शोर शराबे, खासकर ट्रैफिक से अगर आपको बचना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हो और इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत ही शांति है यहाँ पे, आप देख सकते हो, लिटरली कोई भी आवाज़ नहीं है और बहुत ही पीसफुल है। तो हमें हाउस बोट में आए 40 मिनट हो चुके हैं, और अभी आप सामने देख सकते हैं कि हम अभी एलपी के मेन बैकवाटर्स में एंटर करने वाले हैं। तो फाइनली हमारा लंच रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑथेंटिक केरला क्विजिन। वेल, इनमें से ज़्यादा डिशेस के नाम तो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग टू कॉल माई मलयाली फ्रेंड
They will come and they will name each and every dish that is present in this table. Salad, pyrobarat, cabbage curd, pappadam, choru, bean fry, sambar. Pulisheri. Mori curry. That is sambar, this is pulisheri. Fish fry. Fish fry. So ये हमारा दूसरा रूम है। मैंने हमारा पहला रूम आपको पहले ही दिखा दिया है। एक और रूम है, हमने 3 रूम का एक बोट लिया है। बट जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आप किसी होटल में रुकते हो तो क्या आपको कोई ऐसा रूम मिलता है विद दिस व्यू? यू कैन ओनली गेट दिस इन अ हाउस बोट इन केरला। सो कम एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। और यहाँ पर मुझे ये एक अमेजिंग चीज़ दिखी कि ये चाचा हमें आइसक्रीम खिलाने आए हमारे लंच के बाद। तो जैसे हमारे घरों में आते हैं ना कि दोपहर को आइसक्रीम के कार्ट लेके, वैसे ये चाचा यहाँ पर आइसक्रीम की बोट लेकर आए थे। यहाँ पर इनके पास एक बोट में एक फ्रीज़र है जहाँ पर सारे आइसक्रीम रखे हुए हैं। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी और जो कि मैंने किसी भी वीडियो में नहीं देखी आज तक। जस्ट लुक एट द सीनिक ब्यूटी। यहाँ पर बोट कुछ देर के लिए रुकी है और मैं यहाँ पर बाहर आया हूँ, बट मुझे अभी जल्दी अंदर जाना होगा क्योंकि बोट कभी भी छूट सकता है। बट जस्ट लुक एट द व्यू। अभी तक हम बैक वाटर्स हाउस बोट में एक्सप्लोर कर रहे थे, बट अभी कुछ देर के लिए हम एक लोकल बोट में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हम लोकल एरियाज को देखने वाले हैं। बहुत ही छोटे कैनल से जहां पर ये बड़ी हाउस बोट नहीं जा सकती, तो इसलिए हम 1 घंटे के लिए एक बोट राइड लेंगे जिसमें हम लोकल एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे बोट में। तो चलिए करते हैं। അക്കരെ സൈഡ് ഒരു വരുന്നവരോ ആ വലിയ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടോ? Salar is there. Salar is there. So it will not. What is that? They got some poster. Team Kerala 34 ദേശീയ അത് ഈവനിങ് ടൈം അങ്ങനെ അതിലും പോകും. 5:30 to 7:30 ആ ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യും. The movie is that movie is about this. And we spotted something familiar. Also, yeah. It's similar tree only. What if the one right now falls down?
It happened to me once. Oh. But just right. तो हमारा बोट राइड फाइनली खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम सीधा वापस जाएंगे अपने हाउस बोट में और हम एलेपी के ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय करेंगे। हे गाइस, तो अभी रात के 8 बज रहे हैं ना। वन थिंग टू नोट अबाउट बैक वाटर्स इज कि यहाँ पर जो ये हाउस बोट होते हैं ये रात को नहीं चलते। ये ठीक सूरज ढलने से पहले इनको किनारे में पार्क कर दिया जाता है। ये रात को नहीं चलते हैं। तो हम लोगों का भी यहाँ पर 8 बजे से पहले ही 6 बजे पार्क कर दिया। सो हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ी सी लोकल एरिया को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो हमने किया थोड़ा सा, बट उतना कुछ खास दिखा नहीं। सो हम अभी 8:30 बजे हम लोग डिनर करेंगे। उसके बाद ठीक कल सुबह 6 बजे उठेंगे और 6 बजे से 9 बजे तक हमारा एक ट्रिप होगा। उसके बाद 9 बजे हम यहाँ से कोची जाएंगे। Hey everyone, so we spent an entire night in the houseboat. The experience was pretty good and today we will be getting off at 9. उससे पहले हम थोड़ा सा एक और यहाँ का एक टूर ले लेंगे and उसके बाद we will have our breakfast and finally our boat trip will be over. So if you like this video, hit the like button, share this video with your friend and family and comment down below what new video you want to see.